इस बीच संभल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। सीएम योगी के विधानसभा में संभल के 1978 दंगों का जिक्र करने के बाद पुलिस प्रशासन 46 साल पुरानी हिंसा की फाइल खोलने की तैयारी कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने संभल जिला प्रशासन से 1978 दंगों से जुड़ी फाइलें मांगी है ताकि ये जांच कराई जा सके कि इस मामले में क्या चूक हुई और दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिला या फिर नहीं। संभल में 46 साल पुराना दर्द बाहर आएगा। 46 साल बीत गए, आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हिंदुओं से अत्याचार का सच उजागर होगा। इन्होंने जो है ऐसी बुरी तरीके से मारा, इन्होंने जब कोई सुनवाई नहीं। 1978 में जो हुआ वो 2024 में पता चलेगा। 1978 का जो दंगा हुआ उसकी बात करते हुए दिल भर आता है। छियालीस साल पहले संभल में हिंदू डर के साए में जी रहे थे। उन्हें हर वक्त अपनी जान का डर सता रहा था, मगर उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब यूपी में योगी का शासन है, जिनका दंगाइयों के खिलाफ एजेंडा क्लियर है। जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। पहले संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा और फिर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान मुस्लिम मोहल्ले में मंदिरों का सच सामने आ रहा है। इस बीच सीएम योगी ने भी कल यूपी विधानसभा से खुलकर संभल हिंसा का इतिहास बताया और विरोधियों को आईना दिखाया। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की जिस घटना का जिक्र किया, सालों पहले अपनों को खोने वालों का दर्द जी मीडिया के कैमरे पर फूट पड़ा। संभल में हुए दंगों और पलायन की कहानी याद करते हुए पीड़ितों की आंखें भर आती हैं। जब दंगाई खुलेआम संभल में कत्लेआम मचा रहे थे तो हिंदू परिवारों पर क्या गुजरी, ये आप खुद सुनिए। 1978 का जो दंगा हुआ उसकी बात करते हुए दिल भर आता है। एक घटना जो हातिम सराय में जाते हैं तो पुलिया है, वहाँ महेश एमएलए के सामने नाले पर एक तरफ रास्ता इकबाल साहब की तरफ जाता है, हकीम रईस की तरफ जाता है। तो उस जगह बाप बेटे साइकिल से जा रहे थे। बेटे को खींच लिया और बेटे को खींच के किले के अंदर ले गए। उसकी डेड बॉडी भी बोरे में भरी मिली और बाप जो है वो रोता चीखता चिल्लाता हुआ, महेश जी एमएलए वहां रहते थे, उनकी तरफ गया कि मेरे बेटे को खींच ले गए। उसका डेड बॉडी भी हाथ नहीं आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में संभल पर कहा था कि वहां 1947 से लेकर अब तक हुए दंगों में 209 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, जिनके कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में सीएम योगी के संभल दंगे पर बयान के बाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने संभल जिला प्रशासन से दंगे से जुड़ी फाइलें तलब की हैं। ये जानकारी मांगी गई कि दंगों की जांच के मामले में किस स्तर पर चूक हुई, दंगों के मामले में गवाहों को कितनी बार पेश किया गया, अदालत के वारंट की क्या स्थिति रही, सबूत इकट्ठा करने में किस स्तर पर लापरवाही बरती गई। सूत्रों के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस के आदेश पर जिला प्रशासन के अफसर 1978 के संभल दंगे की फाइलें खंगालने में जुटे हैं। संभल से पलायन कर रहे हिंदुओं को उम्मीद है कि
कि उन्हें 46 साल बाद ही सही लेकिन न्याय मिलेगा। कब्जा किए गए घर, मकान और मंदिर फिर से वापस मिल सकेंगे। उन्हें अब योगी से ही आस है। आपके पिता किशन पाल थे, उनकी हत्या कैसे 1978 में कर दी गई? सौदा लेने गए थे जेवर संभल से, और वहाँ संभल में आके गिर गए थे और मुरारी लाल के कारखाने में आके वो धस गए थे और उसमें जो है बैठ गए थे, तो उसमें जो आग दे दी थी और उन्हें वहाँ मारा था और उनकी लाश नहीं मिली थी। एक वक्त था जब संभल नगर पालिका में 45% हिंदू रहते थे, लेकिन हालात ऐसे बदले कि अब सिर्फ 10% बचे हैं। जाहिर है दंगों में हिंदुओं के कत्लेआम के बाद बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, लेकिन अब योगी सरकार में संभल दंगे की पुरानी फाइलें फिर से खोलने की तैयारी है। 46 साल पहले संभल में हिंदुओं को जिस तरह प्रताड़ित किया गया, उसका पूरा हिसाब होने वाला है। संभल से सुनील सिंह के साथ राजू राज, जी मीडिया।